हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी ढोलू भाभी और ढोलू भाभी के सेक्रीफाइस के बारे में। इतनी दुखी हैं भाभी जी, ज़िंदगी में बहुत दुख चल रहे हैं, बहुत दुखों के पहाड़ आ गए भाभी जी के जीवन में। पर भाभी जी ने अपना कंटेंट बनाना नहीं छोड़ा। ना ना ना, भाभी जी जो है अपने कंटेंट के पीछे पड़ी हुई हैं, व्यूज़, इंगेजमेंट। और भाभी जी का कंटेंट और घायल और पीकू के पापा के बीच में रहना भाभी जी के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या हो गया? डेथ ही तो हुई है घर में, वो डेथ तो चलती है। इस पे बात करेंगे। भाभी जी अम्बी तोड़ने के लिए पेड़ पर गई, पेड़ के पे ऊपर चढ़ नहीं पाई, पेड़ तक तो पहुंची भाभी जी, वो भी सेक्रीफाइस, वो टेंशन, वो प्रॉब्लम पे बात करेंगे हमारी भाभी जी की। इंग्लिश में बात की, क्या भाभी जी इंग्लिश में बात की। कुछ वर्ड्स मैं भी शेयर करूँगी कि हम लोगों को भी नॉलेज मिले, इंग्लिश हम लोगों की भी बढ़े। तो इस पे बात करेंगे। कुलदीप भाई जो हैं, कुलदीप भाई ने कैसे अपनी गलती मानी, इसको भी क्लियर करेंगे। और जो आजकल क्यूटी के लिए तारीफ़ की जा रही है, ये तारीफ़ के पुल क्यों बांधे जा रहे हैं। और जब ये अपने होम टाउन गए हैं, जो हमारे पीकू के पापा घायल भाभी को ही क्यों लेकर गए, क्योंकि वैसे तो घायल भाभी को कहीं लेकर जाते नहीं, और घायल भाभी भी बेटे के बिना कहीं रहती नहीं। आखिर क्यों गए, इस सब पे बात करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले थैंक यू सो मच, आप मेरी रिक्वेस्ट मानते हो और चैनल को सब्सक्राइब करते हो। आपसे और रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें जिसने नहीं किया हुआ। वीडियो को लाइक तो बिल्कुल भी ना करने आप भूलें फ्रेंड। एक लाइक आपका मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और जो भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं। अगर मैं कुछ मिस कर दूं तो प्लीज़ आप कमेंट कर दें। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है हमारी ढोलू भाभी और ढोलू भाभी का क्रिंज कंटेंट जो नॉन स्टॉप चलता है, जैसे उनका मुंह चलता है ना नॉन स्टॉप, वैसे भाभी जी का कंटेंट चलता है। भाभी जी का कंटेंट चला 16 डेट से नानी जी की डेथ हो गई। मम्मी जी ने आज बताया, दीदी जी ने आज बताया। एक तो दीदी जी कह रही हैं कि मुझे कोई हेट कमेंट ना दे। नहीं, मैंने पूरे 5 दिन बाद आपको इन्फॉर्मेशन दी है। मैंने उससे पहले कोई कंटेंट नहीं बनाया, कोई भी नहीं। अभी जाऊंगी मम्मी के पास, इसी कंटेंट को 10 मिनट खींचूंगी, बहुत ज़रूरी है। एल्गोरिदम में टाइमिंग ज़्यादा होनी ज़रूरी है। वहाँ पहुँची आंटी जी अपने फ्लो में। आंटी जी ने कहा हाँ मैं ज़रा सब कुछ मम्मी के बारे में बताऊँगी। बेटी ने कहा नहीं नहीं मम्मी, भावनाओं में नहीं बहो, क्योंकि भावनाओं में बहोगे तो लोगों को समझ आ जाएगी कि आप कंटेंट बना रहे हो। क्योंकि किसी की डेथ हुई है, वो भी अपने घर के इतने बिल्कुल ही मेन की मदर हैं उनकी, तो नॉर्मली भी वो चीज़ें कर देनी चाहिए थी। बट आंटी जी तो आंटी जी हैं, प्रो लेवल की हैं। देखिए ढोलू भाभी की मम्मी है, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी होगी। चलिए फिर भी हम कहें कि इन दोनों के मुँह से कुछ तो निकला कि चलिए नानी बीमार थी या वटेवर। हमारी ढोलू भाभी को देखें, ढोलू भाभी फार्म में जाके मैक्रोनी खा रही हैं, और देखिए चटनी खा रही हैं। भाभी जी दाल, राजमा, चावल सब कुछ खा रही हैं, और भाभी जी को इतनी चिंता नहीं। अरे ऐसा क्या हो गया, इतना कंटेंट क्या ज़रूरी हो गया कि मासी की डेथ हुई तब नहीं गई, दादी की डेथ हुई तब नहीं गई, अब नानी की डेथ हुई तब भी नहीं गई। वैसे भाभी जी के पास कभी कंटेंट नहीं होता तो मुझे बड़ा अफसोस है, बड़ा दुख है, मैं अपने पापा से मिल नहीं पाती, मैं अपनी मम्मी से। अरे भैया आपके पापा इतने बीमार हो जाते हैं, आप तो तब भी नहीं जाती। ये सब ऑन कैमरा क्यों ड्रामा करती हो, सब पता चल जाता है आपका कैमरा पे। ऐज तो है नहीं कि आपके कैमरे पे दिखे ना, एक दिन इन्फॉर्मेशन ही देनी हो। पर नहीं जी, भाभी जी ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। भाभी जी ने इंग्लिश चैलेंज किया। देखिए इससे पहले बात हुई थी, फरमान जी ने कहा ये तो ढोलू तो यूँ कर लेगी, ढोलू तो प्रो है, ढोलू जैसी इंग्लिश तो कोई बोल ही नहीं सकता। सही कहा भैया जी आपको, क्योंकि कमेंट पढ़ के सुनाती है, आपके कान भरती है, कौन कहाँ क्या क्या बोल रहा है सब सुनाती हैं। जहाँ क्यूटी के मैसेज आ जाते हैं वहाँ थोड़ा सा घपला कर जाती हैं। भोली भाली है ना भाभी जी, वहाँ भाभी जी को ना थोड़ी आंखों में दिक्कत आ जाती है, रीडिंग हो नहीं पाती। जहाँ पर क्यूटी के लिए कुछ अच्छा अच्छा लिखा जाए भाभी जी नहीं बोल पाती, क्या करें। अब भाभी जी ने कुछ इंग्लिश के शब्द बोले, जैसे कि हम भी देखिए नॉलेज गेन करनी चाहिए, हर तरफ से मिलनी चाहिए। अब जैसे भाभी जी ने बोला आई एम नॉट सेइंग एबल टू सेइंग, देखिए इसका मीनिंग मैं तो समझ नहीं पाई। पर भाभी जी ने कहा, देखिए मैं आपको क्या इसको हिंदी में बोलूँ। एक जगह बोला भाभी जी ने सो गोल राउंड, रोटी के लिए बोल रही थी भाभी जी। पराठा लिटल लिटल बर्न, वाह जी वाह, लिटल लिटल बर्न, वाह 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 वाह, वी बर्न
परांठा बर्न नहीं, वी बर्न, इट बर्न नहीं, वी बर्न। वाह 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 भाभी जी वाह, आपकी इंग्लिश व्हाट अ ब्यूटीफुल बेबी। भाभी जी तो जो इंग्लिश बोल रही थी। अरे देखिए, ये जो घायल को कहते हैं कि घायल इंग्लिश नहीं बोल पाती, घायल को रीडिंग नहीं आती, उन्हें रीड भी करके दिखाया, उन्हें इंग्लिश भी बोली, जबकि उन्हें कितनी बार कहा है मैं हिंदी मीडियम स्कूल में हूँ। क्योंकि पहले गवर्नमेंट स्कूल्स ज़्यादा होते थे एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल, और अच्छी स्टडीज़ भी होती थी। ये नहीं कहेंगे गवर्नमेंट स्कूल की कोई बेकार स्टडीज़ थी, पर हाँ थोड़ा सा इंग्लिश में हाथ टाइट हो जाता था बच्चों का। पर फिर भी ठीक है, घायल ने अपनी तरफ से बहुत अच्छी बोली। और ये ढोलू भाभी क्या बोल रही थी आप बताएं? डाउन डाउन, अप नहीं नहीं दीदी, आप कुछ ना बोलो, यस नो बोलो। दीदी की हंसी नहीं रुक रही थी, दीदी कैसे बोलें यस नो? आप स्क्रिप्टेड ड्रामा कर लेती हैं, दीदी नहीं कर पाई स्क्रिप्टेड ड्रामा, नहीं हो पाया उनसे स्क्रिप्टेड ड्रामा। अम्मी के लिए चढ़ी, कौन चढ़ी? घायल। मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो गिर जाऊंगी, मैं नहीं जा पाऊंगी। भाभी जी के बोल थे, गाड़ी में भाभी जी अपनी स्क्रिप्ट बना रही थी कि मैं पहले ही बोल दूँ नहीं नहीं मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। घायल चढ़ी, अब घायल नीचे उतर रही थी। अब देखो जी, कैमरा तो रुकेगा नहीं, घायल गिरती है तो गिर जाए, क्या हो गया? कैमरे में गिरना आएगा तो और व्यूज़ आएंगे। हमारी जो ढोलू भाभी हैं क्या करिए, देखो पेड़ पे से उतर रही हैं, ये देखो कितना फ्लेक्सिबल हमारे सूट का कपड़ा है। अरे भाभी जी बस यार बस, इतना आप लोग अपने मतलब समझिए, कभी स्लिमिंग किट के लिए, कभी ये अपने जो फेस की ये क्रीम्स का करते हैं। आप बताएंगे जो ये किट की बात कर रहे हैं, जो 8,000 की इनकी किट है, इन्होंने कहा ये रेट इतना ही है, एक बार हमारा स्टॉक जो है आउट हो चुका है, हमने फिर फिल कराया है। तो आपने जो फिल कराया तो वो तो ख़त्म हो गया होगा, पर आप तो उस पर डिस्काउंट दे रही हैं अब 20% का। जो चीज़ आप सोचिए कि हॉट सेलर है, उस पर क्यों डिस्काउंट देंगे? अब 8,000 की ये किट कह रहे हैं, और स्किन किट पे ये कह रहे हैं एक बार, मतलब ये पूरी किट एक बार यूज़ करनी है, उसके बाद आपको कभी नीड नहीं पड़ेगी। तो ये तो चमत्कार ही हो गया ना। आप देखें अगर, तो डर्मा तो फेल हो गए सारे, अगर स्किन की इश्यूज सारे आप देखें क्लीन हो गए तो ख़त्म। देखिए इन्होंने किस किस को यूज़ करने को कहा। ढोलू भाभी जो ब्रशर लगा के चेहरा लाल करती हैं, घायल भाभी जो अपना चेहरा, ये देखो मेरा चेहरा, ये मेरा चेहरा देखो, फिल्टर लगा हुआ चेहरा होता है। और जो इनके घर का चेला है, चेले की वाइफ को दिया हुआ है, जो कि चलो उसका फेस एज़ कम्पेयर टू उनसे थोड़ा क्लीन है, ठीक है। आप दें ना, चेले को दें, फरमान जी को दें, इनका फेस में गड़बड़ है ना, इनको दें। आप कभी देखिए, ये स्नैपचैट पे बहुत बार लगाते भी हैं अपने कस्टमर्स की, हैप्पी कस्टमर्स की फ़ोटो, जिसके अंदर दिखाते हैं कि पहले क्या था, आफ्टर और बिफोर। आप उस पर नोटिस करें कि चेहरे पे इतनी ज़्यादा लाइटनिंग की गई है, इतनी ज़्यादा लाइटनिंग की गई है, या वो फ़ोटो को इतना ज़्यादा ब्राइट किया गया है, एक्सट्रीम लेवल में फ़िल्टर्स लगाए गए हैं कि वो चेहरे में जो क्लैरिटी नेचुरल दिखनी चाहिए वो नहीं है। इस डैट मीन कि कोई ऐसा रिज़ल्ट नहीं है। ऐसा रिज़ल्ट होता तो ये विदाउट मेकअप दिखाते, ऐसा रिज़ल्ट होता तो फरमान जी और फरमान जी के दोस्त यूज़ करते। ऐसा तो हुआ नहीं। अब फरमान जी जो हैं, फरमान जी को तो क्योंकि चीज़ें बेचनी है, घायल जो है उसको चीज़ें बेचनी है, तो वो तो देखो ये चीज़ें कहेंगे, पर मेरे अकॉर्डिंग तो कोई इफेक्टिव नहीं लगी। और एक किट में आप कहें कि चेहरे की सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, तो पहले आप अपनी कीजिए फिर दूसरों तक आए। ये स्लिमिंग किट बेचने की बात करते हैं, पर इनका लाइफस्टाइल अलग है। ये 2-3 किलो वज़न कम करने की बात करते हैं। मुझे तो ये भी देखो, मैंने तो यूज़ की नहीं, बट मुझे इतना लगता नहीं कि इतना इफ़ेक्टिव होगा। फिर साथ में अब हम आ जाते हैं कि जो हमारे फरमान जी हैं, उन्होंने थोड़ी स्क्रिप्ट बदली हुई है। अब स्क्रिप्ट में जो है क्यूटी की बड़ी तारीफ़ चल रही है। क्यूटी बेटा आपकी बड़ी तारीफ़ हो रही है, 13,000 कमेंट्स आ गए, ये हमारे भैया जी कह रहे हैं। भैया जी तभी तो आपने स्क्रिप्ट बदल दी, आपने अब सॉन्ग बनाने हैं। किस पे बनाने हैं? बच्चे पे बनाने हैं। उन बच्चों में से किसका फेस बिकेगा? एक ही बच्चे का बिकेगा, क्योंकि एक्टिंग जो है बेस्ट वही करता है, नेचुरल एक्टर कौन है वही है। अब पूछा गया, अब देखो उसमें भी भैया जी अपनी तारीफ। अब ये स्क्रिप्टेड ड्रामा था, बेटा आप इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर लेते हो? तो बच्चे ने कहा मेरे खून में है। अरे भाई, ओह मैं प्राउड हो गया भैया जी को, हाँ तेरे खून में है, मैं भी तो अच्छी एक्टिंग कर लेता हूँ। आप इतनी अच्छी करते हो कि उस गाना आपका डिफेंडर वाला चला ही नहीं, फ्लॉप सॉन्ग को आपको अपने बच्चों पे फिर से रीशूट करना पड़ा। इतनी अच्छी आप एक्टिंग करते हैं, आप बात रहने दीजिए। आप जो घायल को लेके वहाँ गए हैं क्योंकि आप अपना पाप छुपाना चाहते थे होम टाउन में जाके जो आप पूछे थे प्राउड फील करते हो, ये अगर सेकंड वाइफ को ले जाते तो जो
कहना भी चाहते थे वो भी ना कहते कि आप कर क्या रहे हो भैया जी, जो पहली अप्रूव्ड वाइफ है उसको तो लेकर आओ, क्योंकि ढोलू भाभी को तो बीच में रहना है। ढोलू भाभी तो कहती है नानी जी को कुछ हो, नाना जी को कुछ हो, चाहे मेरे पापा जी को कुछ हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं तो भैया गायल के बीच में रहूँगी, जब बीच में हूँ सोतन तो सोतन ही बन के रहूँगी। तो ये इसलिए लेके गया उसको, अदरवाइज़ नहीं लेके जाता ही नहीं, कभी भी नहीं लेके गया। अब हम आए कुलदीप भाई पे। कुलदीप भाई ने भी देखिए अपनी बहुत सारी गलती मानी है। कुलदीप भाई भी अब कहते हैं मैं फैमिली के साथ रह रहा हूँ, बहुत समय है हमने ख़राब किया। सही बात है, उनकी पहले की लाइफ और फैमिली की पहले की लाइफ और अब में बड़े चेंजेस हैं। खाटू श्याम गए, अपनी जिन माता जी के वहाँ दर्शन के लिए गए और जगह पे गए और बच्चे भी खुश और फिर फादर भी खुश। उनको भी समझ आ गया कि अगर जब मैं फरमान के साथ जाता था तो मैं हमेशा एज अ नौकर ही जाता था। देखो वो जो है अपनी टीम के साथ ही सुलाता था, वैसे भी वो रहते थे तो कोई फैमिली के साथ सो नहीं रहते थे, वो तो एक रूम लिया हुआ था टीम में, उनके साथ ही ये रहते थे। तो फरमान जी के साथ जब तक थे तो लाइफ ख़राब ही थी। आज फरमान जी से अलग हुए हैं तो उनको भी दिखता है कि हाँ मुझे अपनी फैमिली को लेकर चलना है। फैमिली भी देखिए कितनी खुश है, बेटी का बर्थडे है, सब कुछ है, क्योंकि फरमान जी जो है ना उनके साथ कोई आगे नहीं जा सकता, क्योंकि उनकी आदत है सिर्फ चमचागिरी कराने की। ढोलू भाभी की आदत है सिर्फ और सिर्फ चमचागिरी कराने की। इतने कमेंट्स आए ढोलू भाभी के लिए, इतने कमेंट्स आए कि उनकी मदर की डेथ होगी, पर ये तो हंस खेल रही है, और वो भी 16 तारीख की। तो सोचिए अगर वो अपने रिलेशंस में इतना नहीं इम्पोर्टेंस देती तो ये तो फिर फरमान जी के भाई हैं, इनको क्या इम्पोर्टेंस देगी, और क्यूटी को क्या इम्पोर्टेंस देगी। क्यूटी तो देखा जाए घायल का बेटा है, इनका तो है नहीं, ये जितना मर्जी का है। मेरे 5 बच्चे, हम सोता नहीं है, हम सहेली हैं, हम ये नहीं है, हम वो हैं, सब कुछ कहना फ्रेंड्स मेरे अकॉर्डिंग बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि ये कहीं से शोभा ही नहीं देते इन लोगों को कि ये दे। और ढोलू जी की तो नॉन स्टॉप जो बात है वो ख़त्म ही नहीं होती। जबकि आप देखिए कुलदीप भाई का कंटेंट लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और ये इस चीज़ से चिढ़ भी रहे हैं। इसीलिए आप देखो कि क्यूटी के लिए इन्होंने थोड़ा अपना चेंज किया, थोड़ी चीज़ें जो है इन्होंने बदली हैं कि बच्चे को जरा हम तारीफ़ करते हैं, बच्चे के लिए जरा हम अच्छे 2 शब्द बोलते हैं, जो अच्छी बात है बोलनी चाहिए, क्यों नहीं बोलो, आप अच्छी बातें बोलो। पर देखते हैं कितने दिन चलता है, कितने दिन ये काम करते भी हैं या फिर से अपनी ही पुरानी वाली उस पर आ जाए। क्योंकि ढोलू भाभी जो है वो बहुत तेज हैं, ढोलू भाभी नहीं भैया, ना 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 ना, आई एम नॉट एबल टू सेइंग एबल, जो भी भाभी जी ने इंग्लिश बोली। ओ हो भाभी जी, आप जो चतुराई करते हो, आप जो चालाकी करते हो, जो अपने बेटे को फिट करने की कोशिश कर रहे हो, और इनके स्लिमिंग किट पे और इनके जो स्किन किट है इस पे आपका क्या कहना है मुझे कमेंट्स में बताएगा। किसी ने यूज़ की हो तो वो भी मुझे एक बार कमेंट्स में बताएं, थोड़ा आइडिया मिलेगा, पता चलेगा। और थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।